एक बहुत बड़ा घना जंगल था। उस जंगल में एक खतरनाक डायन चुड़ैल रहा करती थी। ये चुड़ैल इधर उधर जंगल में रात भर मंडराती रहती थी और यही बात मन में सोचती थी कि अगर कोई रास्ते से गुजरेगा तो मैं उसे मार डालूंगी यहीं पे। तभी ये चुड़ैल कहने लगती है, जिसको हिम्मत है वो आओ और इस जंगल की तरफ से गुजरो। मैं तुम लोगों को यहीं पे मार डालूंगी और मार कर इसी पेड़ के अंदर गाड़ दूंगी। अगर हिम्मत है तो तुम लोग इस जंगल के सामने से गुजरो। यही सब बात कहते कहते ये चुड़ैल चल जाती है। तभी उस जंगल से एक लड़की इधर उधर गुजर रही होती है उस जंगल की तरफ ही। तभी ये लड़की को कुछ नहीं पता होती है कि ये जंगल में एक चुड़ैल भी रहा करती है। इसीलिए ये लड़की घूमते घूमते दूसरे जंगल आ पहुंचती है और ये लड़की रास्ते भटक जाती और घर जाने के रास्ते ढूंढने लगती है। ये लड़की को कुछ समझ में नहीं आ रही होती है कि हमको आखिर कहाँ जाना है। यही सब सोचते सोचते ये लड़की चल जाती है और उसी जंगल से एक तांत्रिक बाबा गुजर रहे होते हैं, क्योंकि तांत्रिक बाबा को आभास हो गया था कि यही जंगल में एक चुड़ैल की आत्मा भी रहा करती है। अगर इस आत्मा को मैं इस बोतल में कैद कर लूँगा तो वो चुड़ैल कभी भी नहीं निकल पाएगी और ये चुड़ैल सदा सदा के लिए ये जंगल से गायब हो जाएगी। यही बात सोचते सोचते तांत्रिक बाबा कहते हैं, चुड़ैल तुम कहाँ पर हो, निकलो जल्दी। तुम्हारी अगर शक्ति है तो यहीं पे निकलो, मैं तुम लोगों को मार डालूंगा और यहीं पे कैद कर लूँगा। यही सब बात बोलते बोलते तांत्रिक बाबा चल जाते हैं। तभी चुड़ैल का पति सब कुछ सुन लेता है। चुड़ैल का पति को रहा नहीं जाता, इसीलिए ये चुड़ैल का पति इधर उधर घूमकर तांत्रिक बाबा को ढूंढने लगता है और कहता है, कौन मेरे पत्नी के बारे में बोल रहा था कि मैं उसे पिंजरे में बंद कर लूँगा। अगर हिम्मत है तो मेरे सामने में आओ, मैं तुम लोगों को यहीं पे मार डालूँगा। तभी वो कहकर चल जाता है और उसी जंगल में दिन होते ही एक लीला नाम की औरत थी। ये लीला नाम की औरत अपनी सब्जी का दुकान लगाकर अपने परिवार का भरण पोषण किया करती थी। ये लीला सुबह होते ही अपने एक ठेला में सब्जी रंग बिरंगी ले लेती थी और वहीं पे बैठकर बेचने लगती थी। ये बहुत ईमानदार थी और सभी को ताज़े ताज़े सब्जी भी देती थी। अगर जिसको पैसे नहीं भी होते थे तो ये लीला नाम की जो औरत थी उसे उधार भी दे देती थी और इसीलिए सारे लोग शहर से भी इसी के यहाँ सब्जी लेने के लिए आया करते थे। लीला रंग बिरंगी और ताज़ी सब्जी बेचा करती थी। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगती है तो एक लाइक कीजिए और एक सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे से दोस्तों में शेयर कीजिए और मेरे चैनल पे जाकर रंग बिरंगी कहानियाँ है चुड़ैल वाला आप लोग देख
एक गांव में एक सब्जी बेचने वाली रहा करती थी। ये सब्जी बेचने वाली अपने घर के सामने ही अपनी ये सब्जी का दुकान लगाकर ये ताजे ताजे सब्जी बेचा करती थी। ये सब्जी वाली तो बहुत अच्छी थी। अगर किसी को रुपया नहीं भी होती थी तो ये उसे उधार भी दे देती थी और गरीब लोगों को ये फ्री में सब्जी दे देती थी। और ये औरत तो इतनी अच्छी थी कि ये पूरे गांव में घूम घूम कर सभी को सब्जी पहुंचा भी देती थी। अगर कोई इस दुकान पर नहीं आए तो इसी कारण सारे लोग इसी से सब्जी लेते थे। ऐसे ही दिन बीतता चला गया। तभी एक लड़का सब्जी लेने के लिए शहर से गांव की तरफ आ रहा होता है। तभी ये इधर उधर देखने लगता है कि कहाँ है सब्जी की दुकान। तभी वो जा रहा होता है। तभी उसको एक दिखाई देता है पेड़। उस पेड़ पर एक चुड़ैल बैठी हुई थी। ये चुड़ैल पूछती है, ए लड़के, तुम कहाँ जा रहे हो इतना सुबह सुबह ही? तभी ये लड़का नहीं जान पाता है कि ये एक चुड़ैल है। तभी ये लड़का कहने लगता है, मैं जा रहा हूँ सब्जी लेने के लिए, क्योंकि इस गांव में ताजे ताजे सब्जी मिलते हैं। तभी ये चुड़ैल कहने लगती है, तुम इस गांव में कैसे आ गए हो? अब तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। तभी ये चुड़ैल उसे मार डालती है और उसे उस सड़क पे घसीटते हुए अंदर ले जाने लगती है। ये चुड़ैल पूरा रूप से घसीटते घसीटते ये लड़का को अपनी गुफा की तरफ ले जाती है। ऐसे ही दिन बीतता चला जाता है। तभी उसी गांव में एक तांत्रिक भी उस रास्ते से जा रहा होता है। ये तांत्रिक को थोड़ा बहुत आभास हो जाता है कि इस गांव में एक चुड़ैल की साया है और ये चुड़ैल कहाँ रहती है ये तो नहीं पता है। यही बात तांत्रिक बाबा सोच सोच कर जाने लगता है और एक गांव से ढूंढते ढूंढते दूसरे गांव भी पहुंच जाता है। ये तांत्रिक बाबा इधर उधर देखने लगता है कि अगर इस गांव में चुड़ैल मिल जाएगी तो मैं उसे यही जादुई छड़ी से उसे मार डालूंगा। तभी ये तांत्रिक बाबा यही सब बात बोलकर उस रास्ते की तरफ से गुजरने लगता है। तभी ये तांत्रिक बाबा पाता है कि यहाँ पर कोई भी चुड़ैल नहीं है। तभी ये घबरा जाता है और कहता है, हमको तो थोड़ा बहुत आभास हो रहा है कि यहाँ पर चुड़ैल का साया है, लेकिन कहाँ है चुड़ैल ये तो नहीं पता चलता है। लगता है कि ये गांव से हमको देखकर कहीं भाग गई है डर के मारे। तांत्रिक बाबा यही सोचकर फिर से बोलने लगता है, अब मैं यही गांव में रहूँगा और जब तक ये चुड़ैल मिल ना जाए तब तक मैं यही गांव में चुड़ैल का इंतज़ार करूँगा। तभी ये तांत्रिक बाबा उस पेड़ पर एक अपनी जादुई छड़ी से वार करने लगता है ताकि इस पेड़ पर अगर चुड़ैल छुपी हो तो जल्दी से नीचे गिर जाएगी। लेकिन ये तांत्रिक बाबा
3 रंग 4 रंग का रॉकेट भी भेजता है और देखता है तो कभी भी ये चुड़ैल इस पेड़ पर से ना ही उतरती है और ना ही गिरती है। तभी ये तांत्रिक बाबा दूसरे गांव पहुंच जाते हैं और तभी ये चुड़ैल को पता चल जाता है कि अब इस गांव में भी एक तांत्रिक बाबा आ गया है। तभी चुड़ैल और चुड़ैल की बहन दोनों एक गोली लेकर आ पहुंचती है और दोनों ये चुड़ैल कहने लगती है, जिसको हिम्मत है वो आओ और हम दोनों बहन से लड़ाई करो। अगर तुम आ जाओगे तो मैं तुम्हें यही गोली से दोनों मिलकर मार डालूंगी और तुम लोगों को कोई नहीं बचा पाएगा। अगर हिम्मत है तो आओ और हम दोनों से वार करो। लेकिन आज तक तो किसी का भी हिम्मत नहीं हुआ है कि मेरे सामने आए और हम दोनों से वार करे, क्योंकि मैं इस गांव की रानी हूँ रानी, और ये सड़क तो मेरा है मेरा। हम दोनों का जिसको हिम्मत है वो हराओ, क्योंकि हम दोनों के पास एक एक गोली है और एक एक गोली में तुम दोनों तो मर जाओगी। तभी ये चुड़ैल खोजते खोजते दूसरे जंगल भी आ पहुंचती है। ये चुड़ैल दोनों को तो नहीं तांत्रिक बाबा मिलते हैं, क्योंकि तांत्रिक बाबा भी यही जंगल में आ पहुंचे थे। तभी ये तांत्रिक बाबा वहीं पेड़ के पीछे बैठ जाते हैं और ये तांत्रिक बाबा अपने जादू से चुड़ैल को बुलाने लगते हैं, क्योंकि तांत्रिक बाबा को पता चल जाता है कि अब इस जंगल से यानी इस गांव से ये चुड़ैल कभी भी बाहर नहीं निकल पाएगी। तभी ये चुड़ैल हवन करने लगते हैं। तभी ये दोनों चुड़ैल का एक एक मुंड आ पहुंचती है। ये चुड़ैल खुद नहीं आ पहुंचती है, बल्कि दोनों का मुंड अपने आप यहाँ आ जाती है और ये दोनों मुंड से बाबा तांत्रिक हवन करने लगते हैं। और बाबा कहते हैं, ये चुड़ैल को तो मैं अपनी शक्ति से ही मार डाले और ये दोनों का मुंड मैं यहीं पे रखूंगा।
कर चल पड़ी और ये लड़का बहुत चिल्ला रहा था कि कोई मुझे बचाओ, बचाओ मुझे, लेकिन उसे कोई बचाने के लिए नहीं आया। जब वो चुड़ैल उसे मार कर ले गया तो एक तांत्रिक उस जंगल की तरफ से होकर आ रहा होता है और ये तांत्रिक नहीं देख पाता है कि तब तक तो ये लड़का को मार कर ये चुड़ैल अपनी गुफा में ले गई थी। तभी ये तांत्रिक को थोड़ा थोड़ा मन में भय लग जाता है कि इस गांव में लगता है चुड़ैल का साया है और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। इसीलिए ये तांत्रिक बाबा इधर उधर टहलने लगता है और ये तांत्रिक बाबा खड़ा होकर देखने लगता है कि आखिर ये चुड़ैल कहाँ पर छिपी हुई है। और ये तांत्रिक पेड़ की तरफ ही इधर उधर देख रहा था और कहता है, अगर तुम चुड़ैल इस गांव में आई हो तो जल्दी से निकल जाओ, अन्यथा मैं तुम्हें अपनी शक्ति से निकाल लूँगा और यहीं पे तरपा तरपा कर मार डालूँगा। इसीलिए तुम अपने आप निकल जाओ। तभी ये तांत्रिक बाबा एक जादू से हाथ में एक घैला ले लेते हैं और ये तांत्रिक बाबा लेकर गायब कर देते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं कि अगर ये चुड़ैल आएगी तो मैं उसे मार डालूँगा। तभी ये तांत्रिक बाबा अपनी शक्ति से एक थाली में खाना मंगा लेते हैं और ये खाना और एक घैले में पानी लेकर फेंक देते हैं पेड़ की तरफ और ये समझते हैं कि अगर ये चुड़ैल आ जाएगी ये खाना खाने के लिए तो मैं इसे यहीं पे बंद कर लूँगा और यही घैले में बंद करके रखूँगा। यही इंतज़ार में ये तांत्रिक बाबा खाना और एक घैले में पानी रखकर वहीं पे छुप के बैठ जाते हैं और समझते हैं कि ज्यों ये चुड़ैल खाना खाने के लिए आएगी तो मैं उसे फ़ौरन ही उसे यही घैले में बंद कर लूँगा। इसीलिए ये बाबा खाना एक रख देते हैं वो तरफ और यहाँ दिखाकर सभी के सामने में खुद ही भोजन करने लगते हैं ताकि ये चुड़ैल को एक भनक तक ना लगे कि ये खाना में कुछ मिलाए हुए हैं। और यही सब बाबा कर लेते हैं और फिर से बाबा सो जाते हैं क्योंकि ये बाबा को चुड़ैल का भय लग रहा था कि कहीं ये चुड़ैल खाना खाकर भाग ना जाए। यही कारण से ये बाबा वहीं पे सो जाते हैं और चुड़ैल नहीं आती है और चुड़ैल ये जंगल छोड़कर चल जाती है। चुड़ैल भी समझ जाती है कि ये जंगल में कोई तांत्रिक बाबा आए हुए हैं। अगर मैं उस गांव में जाऊंगी तो हमें बाबा पकड़ लेंगे और मार डालेंगे। तो दोस्तों